हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, जब बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग इडुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 को कवर कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस वर्कबुक में टोटल 10 सेट है और यह आज का जो वीडियो है यह सेट नंबर 10 ही है। अगर अभी तक आपने सेट 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो इसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। यह जो बुक है यह बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें प्रेम शब्द का पर्यायवाची घृणा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा। यह घृणा प्रेम का विपरीतार्थक शब्द है। वहीं प्रणय, अनुराग और प्रीति यह प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामिनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कामिनी। और कामिनी की रचना 1936 ईस्वी में हुई थी और इसे हिंदी साहित्य का अंतिम महाकाव्य कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलाता एक सहारा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलाता एक सहारा, यह काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। तो साहित्य का शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्यिक होता है और इसी प्रकार लिखाया जाता है, इसे देख लीजिए साहित्यिक। नेक्स्ट है, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? तो आंखों देखा गदर रचना की विद्या संस्मरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। और यह मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा रचित संस्मरण है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो यदि वह परिश्रम करता तो वह फर्स्ट डिवीजन से पास होता, यह वाक्य संकेतार्थक वाक्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतार्थक वाक्य। नेक्स्ट है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द मितभाषी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी। और जो मधुर बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख समीक्षात्मक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह समीक्षात्मक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें वाक्य है, चारों बेटों के नाम बताओ, यह शुद्ध वाक्य है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, अभी शुद्ध वाक्य है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, यह शुद्ध वाक्य नहीं है, यह शाब्दिक त्रुटि वाला वाक्य है। हस्ताक्षर में यहाँ जो दंत स है वह आधा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। तो इसमें दवाइयाँ शुद्ध है, प्राणी विज्ञान यह भी शुद्ध है, मृत्यु प्रांत यह भी शुद्ध है, वृत्यानुप्रास यह अशुद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम, खाली स्थान, सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसमें सूनर का प्रयोग हुआ है, तो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देन। नेक्स्ट है, चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेज डैट सी खाली स्थान इन लव बिफोर। तो यहाँ होगा कैथरीन सेज डैट सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ परफेक्ट टेंस है इसलिए नेवर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो यहाँ हैड बीन के साथ V4 का प्रयोग हुआ है, तो यह टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस है द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विप्ड आउट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिस्ट्रॉय के लिए सही वाक्यांश यही होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही खाली स्थान कंसल्ट ए डॉक्टर। तो इस वाक्य में सुझाव देने की स्थिति बन रही है और सुझाव के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस है सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलने से पहले टू के स्थान पर सो का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में जो टू रहता है वह निगेटिव में सो हो जाता है, तो इसका निगेटिव सेंटेंस होगा सी इज सो इनोसेंट डैट सी कैन नॉट डाउट हिम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है अलर्ट, तो अलर्ट मीन्स होता है चेतावनी, तो इसका राइट मीनिंग हो जाएगा वॉचफुल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब होता है चौकन्ना, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ है गिगैंटिक, तो इसका गिगैंटिक का मतलब होता है विशाल, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा टीनी। टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब। और बात करें टंगस्टन की, तो इसका गलनांक ऊंच होता है जो लंबे समय तक पिघलता नहीं है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं यह नॉर्थ से निकलकर यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, आकाश के नीले रंग में देखा जा सकता है, यानी कि इन सभी स्थितियों में प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो मानव आंख में जो लेंस होता है उसमें परिवर्तन सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है, यानी कि सिलियरी मसल्स लेंस के आकार को बदल देता है, जिससे उसका फोकस दूरी भी बदल जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो गाड़ियों के पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन 1 से कम होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम होगा, जिससे बहुत विस्तृत क्षेत्र को एक साथ देखा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की अधिकतम गति वायु या निर्वात में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और वायु में या निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को अति चालक कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति चालक में प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। तो इसमें टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल रहता है, लेमन जूस में साइट्रिक अम्ल रहता है, यानी कि यह तीनों अम्लीय है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। तो इसमें नीले लिटमस को लाल में बदलने का कार्य अम्ल का है। अम्ल है जो नीले लिटमस पथ को लाल में बदल देता है, तो इसमें सिरिका अम्ल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वहीं बेकिंग सोडा का घोल
वॉशिंग सोडा का घोल और चूने का पानी, यह तीनों क्षार है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक पोटास, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है KOH। KOH इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और CaOH का होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग लगना क्या है? तो रासायनिक भाषा में जंग लगना यह हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। और लोहे में जंग लगने का कारण ऑक्सीजन और नमी दोनों है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है CO2 और H2 दोनों गैसें होती है। तो CO2 और H2 गैसें रंगहीन और पानी में घुलनशील होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। और हाइड्रोजन गैस है जो हवा से भारी नहीं होता है, यह हवा से हल्की गैसें होती है। नेक्स्ट है वसा युक्त भोजन बासी या गंध युक्त हो जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो वसा युक्त भोजन बासी या गंध युक्त हो जाती है, इसका कारण उपचयन क्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण। और बात करें उपचयन या ऑक्सीकरण की, तो इस क्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। और थायमिन या विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और इसी के कारण यह घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग या भूलने का रोग है जो मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद की बात करें तो पंचनद में झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और ब्यास शामिल है। इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश का काल 2021-22 से 2025-26 तक का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2021-22 से 2025-26। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, यानी कि नंद किशोर सिंह है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो यह नागालैंड में लागू नहीं होती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। केवल 4 राज्यों के हिस्से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यही 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। वहीं जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, चंडीगढ़ में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटियाला, चंडीगढ़। और इसका स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इसमें www, HTTP और ईमेल यह सभी इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें www का फुल फॉर्म होता है
वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, और वहीं HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफार खान ही है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जो जिसका पहला माह चैत्र होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र, और इसका शुरुआत 22 मार्च से होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में अध्याय यानी कि भाग 22 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 है। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का स्थापना 2004 ईस्वी में किया गया था, और हाल ही में फेसबुक का नाम चेंज कर मेटा किया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो इसमें भरतनाट्यम नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम या तमिलनाडु से संबंधित है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम इसका संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट है भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। तो भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय संसद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट है स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो स्लिप पॉइंट या क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो सूरत शहर यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। वहीं गोदावरी के निकट नासिक शहर है, इसे ध्यान में रखिएगा। और नर्मदा के निकट रखिएगा। नेक्स्ट है UNIVSC उदाहरण है। तो UNIVSC का उदाहरण यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे ध्यान में रखिएगा। UNIVSC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निर्वाचन इसका संबंध भाग 15 से है। आपातकाल उपबंध इसका संबंध भाग 18 से है। संविधान संशोधन का संबंध भाग 21 से नहीं है, इसका संबंध भाग 20 से है, तो यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वही अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का संबंध भाग 10 से है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूटेंट ने जेनेवा में की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863, और इसके संस्थापक हेनरी ड्यूटेंट है, और इन्होंने जेनेवा में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो मेहंदी यह राजस्थान का लोक कला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वहीं महाराष्ट्र का लोक कला रंगोली है, गुजरात का लोक कला साथिया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 16 महाजन पदों में कंबोज महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो 16 महाजन पदों में कंबोज की राजधानी हाटक थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाटक। नेक्स्ट प्रश्न है विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। वहीं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता था? तो
कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है? तो इसमें शीत मरुस्थल या लद्दाख होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। वहीं लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतड़ी, तो खेतड़ी का संबंध तांबा उत्पादन से है। नवेली, इसका संबंध लिग्नाइट उत्पादन से है। जादूगोड़ा का संबंध यूरेनियम उत्पादन से है और कुंद्रेमुख का संबंध लोहा उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल के प्रतिपादक एस चंद्रशेखर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। और बात करें कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल की, तो यह ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कहलाती है? तो तारों के बीच दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो सुंदरी वृक्ष या ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसमें सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और सियाचिन जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग एल तरंग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग। इसे सतही तरंग भी कहा जाता है। और भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंग है इसे प्राथमिक तरंग, एस तरंग होती है इसे द्वितीय तरंग, और एल तरंग होती है इसे सतही तरंग कहते हैं। यह तीनों भूकंप की प्रकार है। नेक्स्ट है, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। और पेरिस यह सीन नदी के किनारे है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में खाली स्थान में आयोजित की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में सिंगापुर में आयोजित की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर खाली स्थान में आयोजित किया गया था। तो पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट
ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो WHO ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO। नेक्स्ट है, दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में खाली स्थान में अपनी पहली तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी किलियन एम्बापे थे और इन्हीं को गोल्डन बूट पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है जिसे आप PDF में देख सकते हैं और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।